गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज़ी स्टडी। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हैं दिए हुए क्वेश्चन में, उसके आपने स्क्वायर्स निकालने हैं। जैसे फर्स्ट है 32, तो लॉजिकली आप इसका क्या करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो जो आंसर आएगा ऑब्वियसली वो इसका स्क्वायर होगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको ब्रेक करना है। इजी कैलकुलेशन के लिए हमने इस 32 को ब्रेक किया। जैसे 30 प्लस 2 में मैं करूँगी इसको ब्रेक, और क्वेश्चन में क्या है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं थोड़ा, तो उसमें क्या देखते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूंगी a प्लस बी का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूला से मैं इसका अब 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी। तो चलिए यहाँ पे a क्या है, 30, एंड b कितना है, 2। ये वैल्यूज़ अगर अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, a कितना है 30, उसका स्क्वायर, प्लस b 2, फॉर्मूला में उसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2a 30 b 2। तो चलिए इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 इंटू 30 900 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। तो इन सब को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1024। ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट 32 इंटू 32 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी आंसर इतना आएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, 35। अगेन 35 को ब्रेक करूँगी किस में, 30 प्लस 5 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर करना है। कैसे करना है, फॉर्मूला लगा के, यहाँ लिखती हूँ साइड में, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो a मेरे पास कितना है, 30, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू a 30 इंटू b 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 30 900। यहाँ से देखो कितना इजी हो रहा है, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से 9, 2 ज़ीरोज़ आएंगी तो 2 ज़ीरोज़ एड एज इट इज़। तो इसको हमने इस हिसाब से ब्रेक किया हुआ है कि मल्टीप्लाई में इजी रहे। 5 इंटू 5 25 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 इंटू 10, ये जो बची हुई थी लगा दी ऐसे ही, 300 बच गया। तो जब इन सब को मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1225। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 86। तो 86 को भी मैं ब्रेक करूँगी। कैसे करूँगी, 80 प्लस 6। कैसे ब्रेक कर रहे हैं हम, एक कंप्लीट नंबर लिख रहे हैं हम, उसके बाद जो बच रहा है उसको हम उसके साथ ऐड कर रहे हैं। कंप्लीट नंबर हम जीरो वाला ले रहे हैं, नियरेस्ट जो जीरो वाला नंबर होगा उसके, क्योंकि जीरो वाले को मल्टीप्लाई करना हमारे पास ईजी होता है। तो 80 प्लस 60, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर करना है। कैसे करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो a स्क्वायर यहाँ पे 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो चलिए 80 इंटू 80 1600 प्लस
6 इंटू 6 36 प्लस इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास 960 और जब इन सब को मैं ऐड कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7386। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट बोलता है 93 का स्क्वायर करना है। 93 को अगेन मैं नियरेस्ट ज़ीरो वाला जो नंबर है उसमें ब्रेक कर दूंगी। 93 को क्या हो जाएगा 90 प्लस उसके बाद कितना लेफ्ट हो गया 3, तो 3 मैंने एज इट इज़ इसके साथ ऐड कर दिया। उसके बाद इसको मैं स्क्वायर करूँगी तो चलिए मेरे पास अगेन फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 90 इंटू बी 3। अब 90 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, 2 ज़ीरोज़ आएंगी तो 2 ज़ीरोज़ में एज इट इज़ लगा दूंगी प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 3 54, तो 1 ज़ीरो है ओनली तो 540 हो गया ये। और जब इन सबको मैं ऐड करूँगी तो आंसर आ जाएगा 8649। ये मेरे पास हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। अब चलिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है 71 तो 71 को जब मैं ब्रेक करूँगी तो कैसे करूँगी मैं 70 के नियरेस्ट ज़ीरो वाला नंबर कौन सा आता है 71 के 70 प्लस एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 70 के बाद 1, उस 1 को मैं एज इट इज़ लिखूँगी। अब इसका स्क्वायर करना है तो अगेन मेरे पास सेम फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। a कितना है यहाँ पे 70 उसका स्क्वायर प्लस b कितना है 1 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, 7 7 ज़ा 49, 2 ज़ीरोज़ आएंगी 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 अलॉन प्लस 7 2 ज़ा 14, 1 ज़ीरो लेफ्ट एज इट इज़ लगा दो। जब इन सब को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 5041। दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका सिक्स्थ पार्ट में है हमारे पास 46। 46 को नियरेस्ट ज़ीरो वाले डिजिट नंबर में हम ब्रेक करेंगे। 46 के नियरेस्ट ज़ीरो वाला नंबर है 40 प्लस 6, इसका स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। आई हैव रिटन ओवर हियर 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 6 इंटू 6 36 प्लस इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 480 और जब मैंने तीनों को प्लस कर दिया तो आ जाएगा 2116। दिस इज द आंसर। नाउ with this our first question is complete. Now moving toward our second question. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है
Write a Pythagoras triplet whose one member is. Pythagoras ट्रिपलेट बताना है. ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स होंगे उसमें, उसका एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है 6. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में कौन कौन से 3 नंबर्स आते हैं. तो यहाँ मैं लिखती हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं. फर्स्ट इज 2m, सेकेंड इज m स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड वन इज m स्क्वायर प्लस 1. तो ये जो 3 है ये मेंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट. पाइथागोरस ट्रिपलेट के ये 3 हमारे पास मेंबर है. तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है. पाइथागोरस के वो 3 मेंबर्स कौन से हैं वो आपने निकालने हैं. फर्स्ट मेंबर आपके पास दिया हुआ है 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मेंबर सोचती हूँ मैं, सपोज करती हूँ कि फर्स्ट मेंबर 2m दिया हुआ है मेरे पास, कितना 6. चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2m इज इक्वल टू 6. अब यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो मेरे पास रेस्ट 2 मेंबर आ जाएंगे. तो m की वैल्यू यहाँ से मैं कैसे निकालूंगी, m फाइंड आउट करना है, इसको मैं वहीं रखूँगी जहाँ पे ये ऑलरेडी है. और 6 इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे आके इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा. तो m इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. m मेरे पास 3 आ गया. अब m मेरे पास 3 आ गया तो मैं रेस्ट ऑफ द 2 मेंबर्स निकाल सकती हूँ. सेकेंड मेंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट मेंबर दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड मेंबर निकालने हैं. m3 दिया हुआ है. अब सेकेंड मेंबर के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सेकेंड मेंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना है यहाँ पे 3, उसका स्क्वायर करूँगी माइनस 1. तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. तो सेकेंड मेंबर मेरे पास आ गया 8. एंड थर्ड मेंबर क्या है, थर्ड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1. m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर प्लस 1. 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. तो थर्ड मेंबर आ गया 10. नीचे लिखते हैं अब हम तीनों मेंबर्स कौन कौन से आए. हेंस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स इज कौन कौन से आए. फर्स्ट है 2m, m कितना है 3, तो फर्स्ट मेंबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3. सेकेंड मेंबर 8 एंड थर्ड मेंबर 10. 3 into 2 6, 8 and 10. These are the 3 triplets of Pythagoras. चलिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. अब फर्स्ट हो गया है हमारा, अब हम सेकंड में 14 सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए. कौन कौन से मेंबर्स होंगे, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1. तो फर्स्ट मेंबर 14 दिया हुआ है, मैं सोचूंगी कि मेरे पास 2m दिया हुआ है 14. तो m इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 आ गया. तो सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, m 7 उसका स्क्वायर माइनस 1, 7 7 ज़ा 14, सॉरी 49, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48. थर्ड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1, m अगेन हियर इज 7, उसके साथ प्लस 1, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50. देन पाइथागोरस ट्रिपलेट
I am not writing here again, I am just writing the members. 2m, m7 है तो 2m 14, second member 48, third member is 50. So these three members are in Pythagoras triplet. Now moving toward the third part. In third part we have given 16 as one member of Pythagoras triplet. Again we are doing the same procedure. Three members are 2m, m square plus 1 and m square minus 1. तो सोचो 2m दिया है 16, तो m here is 16 upon 2, that is 8. Second member m square minus 1 ले लो, चाहे m square plus 1 ले लो, that doesn't matter. m square minus 1 लेती हूँ मैं तो m 8 square minus 1, 64 minus 1 is equal to 63. Third member m square plus 1, again m here is 8, 8 8s are 64 plus 1, that is 65. That means the three members of the Pythagoras triplet is, here m is 8, so 2m is equal to 16. The second member is here 63. The third member is 65. So these three members are in the Pythagoras triplet when one member is given here is 16. Now fourth part 18. फर्स्ट वन मेंबर क्या दिया हुआ है 18, बाकी रेस्ट ऑफ द टू मेंबर्स आपने निकालने हैं. तो अगेन हेयर 2m इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, दैट इज 9. सेकेंड मेंबर m square minus 1, 9 square minus 1, 9 9s are 81 minus 1, that is 80. Third member m square plus 1, m again here is 9 plus 1, 9 9s 81 plus 1, that is 82. So the Pythagoras triplet became m here is 9, the first member is 2m, 9 into 2, 18. Second member is 80 and the third member is 82. This is the Pythagoras triplet.